दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बेहतर बनना सीखना होगा। लोगों के नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो आसपास के लोग, दोस्त, रिश्तेदार कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, और आप ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर हार मान लेते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई इस तरह की नकारात्मक बात करने लगे तो आप उसका उत्तर मौन और मुस्कान से देना। ऐसे नकारात्मक लोगों और परिस्थिति बदलने के बजाय अपने आप को बदल लेना। आइए आपको ऐसी एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ के दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोककर ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इसे आगे बहने नहीं दूंगा। और वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना है जहां थक हार कर वह पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचा कर आऊँगा, चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसके हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। दूसरों को बदलने में अपना वक्त बर्बाद मत करें, बल्कि खुद को बदलें। दोस्तों, आइए आपको और एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थीं। उस समूह में मीना नाम की बहरी बिल्ली भी थी। वह सुन नहीं पाती थी, इसलिए समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थीं। मीना बहरी भले थी, लेकिन वह समझ जाती थी कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन एक विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। बिल्लियों ने सोचा, यह क्या हो सकता है? एक बिल्ली ने कहा, जरूर कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली, नहीं, वो पक्का सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहाँ पर मीना नाम की बिल्ली भी थी। वो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। उसे क्या पता था कि क्या बातें चल रही हैं। सभी बिल्लियों ने सोचा, क्यों न इस सुनहरी वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि इतने विशाल बरगद के पेड़ पर ऊपर तक पहुंचा कैसे जाए। सभी बिल्लियों ने सोचा कि किन्हीं 3 बिल्लियों को एक साथ ऊपर तक भेजा जाए। बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थीं। सबने मिलकर 2 खट्टे कट्टे तेज तर्रार बिल्लियों को इस काम के लिए चुना। लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना नाम की बिल्ली को चुना, जो कि बेचारी बहरी थी। आकार में भी वह छोटी थी। फिर 3 बिल्लियों को पेड़ पर भेजा गया, जिसमें मीना भी थी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। यह स्वाभाविक था, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी,
तुम लोग इतनी देर से लगी हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरने की वजह से वह जख्मी हो गई। अब 2 बिल्लियां शेष रह गई थी। दोनों अपने प्रयास में लगी थीं। कुछ समय के बाद शरारती बिल्लियों ने फिर उलाहना दिया कि अरे देखो, एक बिल्ली गिरकर घायल हो गई, तुम तो और भी ऊंचाई पर चढ़ गई हो। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरोगी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली घबरा गई और नीचे गिर पड़ी। शरारती बिल्लियां हंसने लगीं और बोली, देखो यह भी गिर गई, हमने कहा था ना। अब बची मीना बिल्ली। वो अभी पेड़ पर ही थी और ऊंचाई पर चढ़ रही थी। शरारती बिल्लियों ने सोचा, अब बस इसे भी गिराते हैं। शरारती बिल्लियां मीरा बिल्ली को बोली, अरे सारी बिल्लियां गिर गई मीना, तुम कहाँ लगी हुई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम मूर्ख हो जो अभी तक लगी हुई हो और पेड़ के ऊपर चढ़ती चली जा रही हो। मीना का क्या था, वो तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी और बहरे होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातों का असर नहीं हो रहा था। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंची गई और सुनहरी चीज़ का पता लगाया, जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर पेड़ से नीचे उतरी। सभी बिल्लियां मीरा के कार्य सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि सारी बिल्लियां कार्य में असफल हो गई। वहीं ये छोटी सी बहरी बिल्ली, जिसका सब मजाक उड़ाते थे, कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना की प्रशंसा की और वाहवाही की। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो बहरा बनकर नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।